हेलो डियर स्टूडेंट, यस सर ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज आप सब पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन, जो क्लास 10th फिजिक्स का पहला चैप्टर है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। देखिए, इसका इंग्लिश क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखिए, इसमें पहला जो टॉपिक आप लोगों को प्रकाश है, तो प्रकाश के विषय में अध्ययन करेंगे। इसका इंग्लिश होता है लाइट। तो देखिए, प्रकाश क्या होता है, तो आप बताएंगे प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। बताएंगे प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती है। अर्थात यह ऊर्जा का एक रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तु दिखाई देती है। ऊर्जा का एक रूप है जिसकी सहायता से क्या होता है? वस्तुएं दिखाई देती हैं, जिसकी सहायता से वस्तुएं दिखाई देती हैं, दिखाई देती हैं। अब देखिए, हमें वस्तु, अब कोई पूछेगा आपसे हमें वस्तुएं कैसे दिखाई देती हैं, तो आप बताएंगे प्रकाश जब किसी वस्तु पे आपतित होता है तो वह परावर्तित होकर के हमारी आंखों तक पहुंचता है, जिसके फलस्वरूप हमें वस्तुएं दिखाई देती है। जैसे मान लीजिए कहीं प्रकाश का स्रोत, मान लीजिए हम सूर्य ले रहे हैं, सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत है। तो ये देखिए, इनसे जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ती है, मान लीजिए हाँ वो एक वस्तु है, चेयर है, जब इस चेयर पे उस वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें चल रही है, ऐसे मान लीजिए इसी चेयर पे ये सूर्य का प्रकाश आ रहा है, इसे क्या कहते हैं? सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। देखिए, जब इस वस्तु पे सूर्य का प्रकाश से आपतित हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है? आपतित हो रहा है, आपतित, तो वो परावर्तित होकर के हमारी आंखों तक पहुंचता है, जिसके फलस्वरूप हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। यहाँ कुर्सी है तो कुर्सी दिखाई देता है, कुर्सी। ये क्या है? मान लीजिए कोई व्यक्ति के नेत्र तक पहुंचता है, व्यक्ति के नेत्र तक, जिसके फलस्वरूप हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो बताएंगे जब प्रकाश किसी वस्तु पे आपतित होता है तो आपतित होने के पश्चात हमारी आंखों तक पहुंचता है, जिसके फलस्वरूप हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। अर्थात बिना प्रकाश की उपस्थिति में हम वस्तुएं दिखाई नहीं देंगी। तो हम इसे इरेज करते, उम्मीद है समझ गए होंगे, इसे इरेज कर दे रहा हूं। अब देखिए, प्रकाश के गुण क्या होते हैं? प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुणधर्म, प्रकाश के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। देखिए, प्रकाश के गुणधर्म क्या होते हैं? पहला स्टेप लिखेंगे। देखिए, प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, परंतु इसकी उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देती है। अर्थात हमें प्रकाश नहीं दिखाई देता, परंतु उसकी उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देता है। तो पहला बताएंगे प्रकाश अदृश्य होता है, परंतु इसकी उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, परंतु इसकी उपस्थिति में, इसकी उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती हैं, वस्तुएं दिखाई देती। और सेकंड इसका प्रॉपर्टी जो हो जाएगा, दूसरा प्रॉपर्टीज बताएंगे प्रकाश के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे ध्वनि के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, परंतु प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसके गमन के लिए हमें माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यानी प्रकाश कहीं भी जा सकता है, माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये प्रकाश का प्रॉपर्टीज होगा। इस कारण जो प्रकाश होता है, निर्वात में भी गमन कर सकता है। जब माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है तो इसी कारण प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है, निर्वात में भी गमन कर सकता है, गमन कर सकता है। और देखिए, जो तीसरा प्रॉपर्टी इसका होगा, और देखिए प्रकाश भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। तो अभी लिख सकते हैं प्रकाश की भिन्न भिन्न माध्यमों में चाल भिन्न भिन्न होती है, प्रकाश की भिन्न भिन्न माध्यमों में चाल भिन्न भिन्न होती है, भिन्न भिन्न माध्यमों में चाल
भिन्न भिन्न होती है। अर्थात प्रकाश का भिन्न भिन्न माध्यमों में चाल क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न होता है। जैसे यहाँ पर हम बता सकते हैं, जैसे कांच में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल। तो जल में प्रकाश की चाल अलग होती है, निर्वात में अलग होती है, वायु में अलग होती है, लगभग कॉमन मान लिया जाता है वायु में। कांच में अलग होती है और जल में देखिए इतना में। अब बताएंगे क्या जल में कितना होता है, पहले निर्वात में देखिए। तो निर्वात में 3.0 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, ये निर्वात में होता है। और वायु में कितना होता है, 3.001 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। देखिए दोनों का लगभग प्रॉपर्टीज, ये दोनों का लगभग सिमिलर होने के कारण मान, इसी कारण दोनों का मान एक ही माना जाता है। और कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है, हम तो बताएंगे 2.0 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। और इसका जो जल में प्रकाश है 2.25 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। तो ऐसे इनका देखिए भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। अब इसका चौथा प्रॉपर्टीज क्या बताएंगे, तो पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और देखिए अब चौथा इसका प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगा। अब चौथा प्रॉपर्टीज बताएंगे, जो प्रकाश होता है वो साधारणतः सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश साधारणतः किस रेखा में गमन करता है, सरल रेखा में। प्रकाश साधारणतः एक सरल रेखा में गमन करता है, सरल रेखा में गमन करता है, सरल रेखा में गमन करता है। जो प्रकाश होता है वो साधारणतः सरल रेखा में गमन करता है, परंतु वास्तव में जो प्रकाश होता है विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। जैसे जब प्रकाश की किरणें चलती हैं तो वो सीधी रेखा में चलती हैं, इस कारण प्रकाश साधारणतः सरल रेखा में गमन करता है। परंतु वास्तव में जो प्रकाश होते हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलते हैं। तो बताएंगे वास्तव में प्रकाश किस रूप में चलता है, वास्तविक रूप से विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। तो यह भी इसका प्रॉपर्टी है, वास्तव में जो प्रकाश होता है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। वास्तव में प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, रूप में गमन करता है अथवा चलता है। अब देखिए इसका छठवां प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगा, प्रकाश की छठवां प्रॉपर्टीज। ये तो 5 हो गए। अब छठा प्रॉपर्टी प्रकाश से क्या होता है, तो आप बताएंगे प्रकाश किसी भी चिकने या पालीदार सतह पर जाता है तो वहां से टकरा करके वापस लौट आता है, यानी वहां से परावर्तित हो जाता है। यानी चिकनी या पालीदार सतह पर प्रकाश क्या हो जाता है, परावर्तित हो जाता है। चिकनी या पालीदार सतह से प्रकाश परावर्तित हो जाता है, परावर्तित हो जाता है। और देखिए अगला स्टेप बताएंगे, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। तो बताएंगे प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम यानी माध्यम इसका बदलता है तो इसकी चाल बदलती है, चाल बदलने के कारण अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। तो बताएंगे प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो विचलित हो जाता है, ये प्रकाश की प्रॉपर्टीज है। बताएंगे प्रकाश की गुणधर्म क्या होता था, बताएंगे प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है परंतु इसकी उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती हैं। और प्रकाश से माध्यम के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, निर्वात में भी गमन कर सकता है। और प्रकाश भिन्न भिन्न माध्यमों प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है, जैसे निर्वात में इतना होता है और वायु में इतना होता है। और बताएंगे प्रकाश साधारणतः सरल रेखा में गमन करता है परंतु वास्तविक रूप से देखा जाए विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। और प्रकाश चिकनी या चमकदार सतह पर जब टकराता है तो वहां से परावर्तित हो जाता है। और प्रकाश से एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इतना इरेज करें ना। अब देखिए अगला हेडिंग आप लोगों का है प्रकाश के स्रोत। प्रकाश के स्रोत यानी इसका इंग्लिश है सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट।
देखिए प्रकाश के स्रोत, प्रकाश के स्रोत क्या क्या होते हैं तो बताएंगे ऐसे स्रोत जिनसे हमें प्रकाश प्राप्त होते हैं हम प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। बताएंगे ऐसे स्रोत जिनसे हमें प्रकाश प्राप्त होते हैं प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। ऐसे स्रोत जिनसे हमें प्रकाश प्राप्त होते हैं, जिनसे हमें प्रकाश प्राप्त होते हैं प्रकाश स्रोत कहलाते हैं, प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। और देखिए ये भौतिक गुणों के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, तो यहाँ ध्यान दीजिए बताएंगे, और प्राप्ति के आधार पर भी दो प्रकार के होते हैं। तो प्रकाश स्रोत के प्रकार, प्रकाश स्रोत के प्रकार, हट जाओ, प्रकाश स्रोत के प्रकार। और देखिए प्रकाश स्रोत दो आधार पर बांटे गए हैं, प्रकाश स्रोत के प्रकार। अब इसमें क्या होता है, पहला तो आप बताएंगे पहला प्राप्ति के आधार पर, प्राप्ति के आधार पर, और सेकंड वाला होता है गुणों के आधार पर, गुणों के आधार पर। और देखिए दोनों के आधार पर प्रकाश स्रोत कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार के। देखिए प्राप्ति के आधार पे क्या होते हैं, तो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और कृत्रिम प्रकाश स्रोत है। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत ऊपर इस साइड चले जाओ, और दूसरा होता है कृत्रिम प्रकाश स्रोत, कृत्रिम प्रकाश स्रोत। और देखिए जिसका इंग्लिश होता है नेचुरल लाइट सोर्स, इसका नेचुरल होता है इंग्लिश नेचुरल लाइट सोर्स लिख सकते हैं, लाइट सोर्स। और इसका होता है कृत्रिम आर्टिफिशियल लाइट सोर्स। और ध्यान दीजिए, और इसके आधार पर गुणों के आधार पर भी दो ही प्रकार का होता है प्रकाश स्रोत। बताएंगे दीप्त प्रकाश स्रोत और अदीप्त प्रकाश स्रोत। दीप्त प्रकाश स्रोत और सेकंड होता है अदीप्त प्रकाश स्रोत, अदीप्त प्रकाश स्रोत। और देखिए इसका इंग्लिश क्या होता है, लुमिनियस लाइट सोर्स, लुमिनस सोर्स भी कह सकते हैं, लाइट नो लिखा तो भी। और इसका होता है नॉन लुमिनस, इस सोर्स से लिखे हैं, इसका होता है नॉन लुमिनस सोर्स। अब देखिए ध्यान दीजिए यहाँ से आप सब। अब देखिए प्रकाश स्रोत कितने प्रकार, प्रकाश स्रोत क्या होते हैं तो आप बताएंगे ऐसे स्रोत जिनसे हमें प्रकाश प्राप्त होता है प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। और प्रकाश स्रोत दो आधार पर बांटे गए, पहला प्राप्ति के आधार पर और दूसरा गुणों के आधार पर। प्राप्ति के आधार पर प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और कृत्रिम प्रकाश स्रोत। और गुणों के आधार पर भी दो प्रकार होते हैं, दीप्त प्रकाश स्रोत और अदीप्त प्रकाश स्रोत। अब देखिए प्राकृतिक प्रकाश स्रोत क्या होते हैं तो बताएंगे ऐसे प्रकाश स्रोत जो हमें प्रकृति द्वारा प्रदत्त होते हैं वो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहलाते हैं, यानी प्रकृति द्वारा प्रदत्त होने वाले प्रकृति में हम प्राप्त हों। तो बताएंगे ऐसे प्रकाश स्रोत जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त हैं। बताएंगे ऐसे प्रकाश स्रोत जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त होते हैं प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, उदाहरण, इसका उदाहरण जैसे सूर्य, तारे, चंद्रमा, ये प्राकृतिक प्रकाश स्रोत हैं, यानी ये हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं इत्यादि। और देखिए अब कृत्रिम प्रकाश स्रोत क्या होते हैं तो बताएंगे ऐसे प्रकाश स्रोत जो मानव निर्मित होते हैं उन्हें कृत्रिम प्रकाश स्रोत कहते हैं, यानी ये मानव निर्मित होते हैं। मानव निर्मित प्रकाश स्रोतों को क्या कहते हैं, कृत्रिम प्रकाश स्रोत कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल कृत्रिम प्रकाश स्रोत का देखिए इसका एग्जाम्पल बल्ब हो सकता है, बल्ब, मोमबत्ती हो सकता है, मोमबत्ती। अब देखिए EPC। अब इधर आते हैं, अब यहाँ पर बताएंगे गुणों के आधार पर क्या होते हैं, दीप्त प्रकाश स्रोत और अदीप्त प्रकाश स्रोत। ये वाला इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप इससे बनता है। दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होते हैं तो ऐसे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं, यानी जो दीप्त प्रकाश स्रोत होंगे वो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं। दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होते हैं तो ऐसे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, देखिए यही इंपॉर्टेंट है दीप्त प्रकाश स्रोत का एग्जाम्पल। तो बताएंगे इसका उदाहरण क्या होता है दीप्त प्रकाश स्रोत का। तो देखिए पहला यहाँ पर बल्ब भी हो सकता है क्योंकि बल्ब स्वयं प्रकाश देता है, सूर्य हो सकता है स्वयं प्रकाश देता है, तारे हो सकते हैं स्वयं प्रकाश देते हैं,
हट जाओ फ्री, यहाँ बैठो, तुम कहाँ आ रही हो। देखिए ये सब क्या है, ये सब दीप्त प्रकाश स्रोत हैं, यानी ऐसे प्रकाश स्रोत जो प्रकाश स्वयं उत्पन्न करेंगे उन्हें दीप्त प्रकाश स्रोत कहेंगे, जैसे बल्ब, सूर्य, तारे etc। अब देखिए अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या होते हैं, तो बताएंगे ऐसे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं बल्कि दीप्त के सहारे प्रकाशित होते हैं, तो उन्हें दीप्त प्रकाश अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, उदाहरण, यानी ये स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं, स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं, उत्पन्न नहीं करते हैं। और देखिए स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं, अब इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो स्वयं प्रकाश कौन कौन नहीं उत्पन्न करते हैं, तो देखिए चंद्रमा भी होता है, स्वयं प्रकाश नहीं उत्पन्न करता है, चंद्रमा भी स्वयं प्रकाश नहीं उत्पन्न करता है। बैठो जी तुम, चंद्रमा भी स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है। अब देखिए इसके बाद जो अब यहाँ पर कांच, साधारण कांच लेंगे, ये भी प्रकाश उत्पन्न स्वयं नहीं करता है। तो ऐसे और देखिए जब इस प्रकाश स्वयं नहीं उत्पन्न करता, जब किसी वस्तु पे आप उस वस्तु में प्रकाश पड़ते हैं तब रिफ्लेक्शन कराता है। तो देखिए यहाँ एक प्रकाश स्रोत क्लियर हुआ आप लोगों के, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए अब आप लोगों का अगला हेडिंग है प्रकाशिक माध्यम। अब प्रकाशिक माध्यम क्या होता है, प्रकाशिक माध्यम, या जिसे प्रकाशिकी माध्यम भी कहते हैं, या प्रकाशिक माध्यम दो कह सकते हैं। प्रकाशिक माध्यम, ऑप्टिकल मीडियम, इसका इंग्लिश क्या होता है, ऑप्टिकल मीडियम, ऑप्टिकल मीडियम, मीडियम। देखिए ऑप्टिकल मीडियम यानी प्रकाशिक माध्यम क्या होता है, तो ध्यान दीजिए प्रकाशिक माध्यम किन्हें कहते हैं, तो आप बताएंगे ऐसे माध्यम जिनसे प्रकाश गुजर सकते हैं प्रकाशिक माध्यम कहलाते हैं। यानी ऐसे माध्यम जिनसे प्रकाश गुजरते हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्रकाशिक माध्यम। ऐसे माध्यम जिनसे प्रकाश होकर गुजरते हैं प्रकाशिक माध्यम कहलाते हैं। यानी जिन माध्यमों से प्रकाश गुजरेगा उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। जिन माध्यमों से प्रकाश गुजरते हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। और प्रकाशिक माध्यम 3 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाशिक माध्यम 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है देखिए पारदर्शक माध्यम, पारदर्शक माध्यम। देखिए पारदर्शक माध्यम यानी ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसपेरेंट मीडियम, देखिए अब ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या होता है, पारदर्शक माध्यम। तो बताएंगे ऐसा माध्यम जिसमें से प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाए, ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाए तो उसे क्या कहते हैं, देखिए बताएंगे अधिकांश भाग गुजर जाए तो उसे ट्रांसपेरेंट मीडियम कहते हैं, यानी पारदर्शक माध्यम। ऐसा माध्यम जिससे प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाए, अधिकांश भाग गुजर जाए तो उसे क्या कहते हैं, प्रकाशिक माध्यम कहते हैं, यानी पारदर्शक माध्यम कहते हैं। ऐसा माध्यम जिससे प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाए उसे क्या कहते हैं, पारदर्शक माध्यम कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे वायु हो गया, निर्वात हो गया, इन सबसे प्रकाश जो होगा इसका अधिकांश भाग गुजर जाएगा etc। वायु, निर्वात और शुद्ध जल भी ले सकते हैं हम, शुद्ध जल, इनसे प्रकाश क्या होंगे, आर पर चले जाएगा, आसानी पूर्वक चले जाएंगे, तो इन्हें क्या कहेंगे, पारदर्शक माध्यम कहेंगे। यानी ऐसा माध्यम जिनसे प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाए उसे पारदर्शक माध्यम कहते हैं। अब देखिए अब यहाँ पर आता है पारभाषक माध्यम, पारभाषक माध्यम, ट्रांसकुलेंट मीडियम, ट्रांसकुलेंट मीडियम। देखिए बताएंगे पारभाषक माध्यम क्या होता है, इसे अल्प पारदर्शक माध्यम भी कहते हैं, अल्प पारदर्शक माध्यम, अल्प पारदर्शक, पारभाषक माध्यम को अल्प पारदर्शक माध्यम भी कहते हैं। अब बताएंगे ऐसे माध्यम जिसमें प्रकाश के केवल आंशिक भाग गुजरता हो, आंशिक माने कुछ ही मात्रा, आंशिक भाग गुजरे यानी प्रकाश का केवल आंशिक भाग गुजरता हो तो उसे आप क्या कहते हैं, पारभाषक माध्यम कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाए, ध्यान दीजिए, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो देखिए घिसा हुआ कागज, घिसा कांच और तेलीय कागज, घिसा कांच, तेलीय कागज, अशुद्ध जल,
अशुद्ध जल ETC, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, इतने एग्जाम्पल हो जाएंगे। यानी ऐसे माध्यम जिससे प्रकाश का केवल आंशिक भाग गुजरता है उसे पारभाषक माध्यम कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, घिसा, यहाँ घिसा काट लिख सकते हैं, घिसा काट और तेली कागज अशुद्ध जल। अब देखिए तीसरा क्या होता है यहाँ पर अपारदर्शक माध्यम, अपारदर्शक माध्यम, जिसे क्या कहते हैं, ऑपेक्यू मीडियम कहते हैं, ऑपेक्यू मीडियम। देखिए अपारदर्शक माध्यम क्या होते हैं, तो आप बताएंगे ऐसे माध्यम जिनसे प्रकाश का कोई भाग न गुजरे उसे क्या कहते हैं, अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल यानी प्रकाश के इसमें कोई भाग नहीं गुजरेगा, प्रकाश का कोई भाग नहीं गुजरता, कोई भाग नहीं गुजरेगा, तो उसे क्या कहते हैं, अपारदर्शक माध्यम। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो ध्यान दीजिए, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे ईंट पत्थर, और यहाँ पर कोई भी ठोस वस्तु ले सकते हैं, जैसे लकड़ी ETC। तो जल्दी से इतना इसका साथ लीजिए। अगला हेडिंग आप लोगों का किरण। तो देखिए प्रकाश किरण किसे कहते हैं, प्रकाश किरण, इसका इंग्लिश क्या होगा, यहाँ पर लिख सकते हैं रेज लाइट या लाइट रेज, दोनों कह सकते हैं, प्रकाश किरण। और देखिए प्रकाश किरण क्या होते हैं, तो बताएंगे जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में एक सरल रेखा में गमन करता हो, जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में एक सरल रेखा में गमन करता हो तो उसके मार्ग को ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश किरण कहते हैं। बताएंगे जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में एक सरल रेखा में गमन करता है, एक सरल रेखा में गमन करता है, तो इसके पथ को या मार्ग को, तो इसके मार्ग को हम क्या कहते हैं, प्रकाश किरण कहते हैं, प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश किरण किसे कहते हैं, तो बताएंगे जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में एक सरल रेखा में गमन करता है तो उसके पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। और प्रकाश किरणों के समूह को, ध्यान दीजिएगा, प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं, प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश किरणों के समूह को क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं। यानी कई को प्रकाश किरण मिलेंगी तो एक प्रकाश पुंज का निर्माण करती हैं। देखिए प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं, प्रकाश पुंज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। आप प्रकाश पुंज के प्रकार पढ़ रहे हैं, मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ध्यान दीजिए प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं, तो बताएंगे आप मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अभिसारी प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज। तो देखिए अभिसारी प्रकाश पुंज का इंग्लिश क्या होगा, तो देखिए कन्वर्जेंट भी कह सकते हैं, कन्वर्जेंट लाइट बीम मतलब पुंज होता है और प्रकाश लाइट मतलब प्रकाश होता है। तो बताएंगे आप अभिसारी प्रकाश पुंज क्या होता है, ध्यान दीजिए। अभिसारी प्रकाश पुंज, अभिसारी का मतलब एकत्रित होना, कन्वर्जेंटिंग, यानी कन्वर्जेंट शब्द का मतलब होता है एकत्रित होना। अर्थात बताएंगे जब प्रकाश की सभी किरणें, जब प्रकाश की अधिक किरणें या 2 से अधिक किरणें किसी एक ही बिंदु पे आती हैं, एक ही बिंदु पे आकर मिलती हैं, तो उस पुंज को क्या कहते हैं, इन किरणों के समूह के पुंज को अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। यानी जब प्रकाश की 2 या 2 से अधिक किरणें, यानी प्रकाश की 2 या 2 से अधिक किरणें जब एक ही बिंदु पे आकर मिलती हैं तो उन किरणों के समूह को हम अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। और जो दूसरा होता है अपसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज। इसे क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट लाइट बीम कहते हैं, लाइट बीम। डाइवर्जेंट लाइट बीम क्या होते हैं, अब अपसारी प्रकाश पुंज क्या होते हैं। तो आप बताएंगे जब प्रकाश की सभी किरणें किसी एक ही बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती हैं या जाती हैं,
किसी एक ही बिंदु से जाती हैं, ऐसे बिखरना, जैसे देखिए एक ही बिंदु से बिखर जा रही है सभी किरणें। मान लीजिए बिंदु ए है, यहाँ पर बिंदु बी दे रहे हैं, तो देखिए बिखर जा रही है। इस घटना को क्या कहते हैं, इन किरणों के समूह को अपसारित प्रकाश पुंज कहते हैं। यानी प्रकाश किरणों का वह समूह जो किसी एक ही बिंदु से होकर जाती हैं, तो उनके समूह को अपसारित प्रकाश पुंज कहते हैं। और देखिए तीसरा जो आप लोगों का होता है समांतर प्रकाश पुंज। समांतर प्रकाश पुंज, समांतर प्रकाश पुंज यानी पैरेलल, इसका इंग्लिश होता है पैरेलल लाइट बीम। पैरेलल लाइट बीम। अब देखिए प्रकाश, समांतर प्रकाश पुंज क्या होते हैं, तो बताएंगे जब प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं तो उनके समूह को समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। यानी जब प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं, जैसे यहाँ चित्र में बता दे रहे हैं, प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर हों तो इनके समूह को क्या कहते हैं, समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। एक प्रकाश किरणें सभी एक दूसरे के समांतर हैं, लेकिन इसमें क्या होगा, किसी एक ही बिंदु पर आकर मिलेंगी और यहाँ पर एक ही बिंदु से होकर जाएंगी और यहाँ पर समांतर रहेगा। इन तीनों कंडीशन को तो प्रकाश किरण क्रिया। अब चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।